हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देख रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस 2026 मैथ्स 1 चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में यहाँ पे है व्हेन 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इट बिकम्स 1/2। If 1 is subtracted from the numerator and denominator, the fraction becomes 1/3. Find the original fraction. यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते हैं, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। टॉपिक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, तो 10th के लिए टू वेरिएबल्स ये टॉपिक है, तो यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे दिया है व्हेन 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ टर्म्स को अज्यूम करके चलेंगे। लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y। हम न्यूमरेटर x मान के चल रहे हैं, डिनोमिनेटर y मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन बन जाता है। देयरफॉर फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू न्यूमरेटर x अपॉन डिनोमिनेटर y। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने दिया है व्हेन 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर, मतलब जब इस न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हम 1 ऐड करेंगे इट बिकम्स हाफ, तो हमें मिलेगा 1/2। तो यहां पर हम लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ। रीजन हम दे सकते हैं गिवन। यहां पे x प्लस 1 एंड y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/2 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस करने के लिए पहले हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स डालना पड़ेगा, जिससे हम सिली मिस्टेक्स ना करें। तो देयरफॉर 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू y प्लस 1। देयरफॉर 2x माइनस y, ये -2 हो जाएगा वहां पे, तो 1 - 2 विल बी -1। हम इसे इक्वेशन 1 कहेंगे। नेक्स्ट आगे हमें दिया है इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। तो यहां पर न्यूमरेटर में से 1 एंड डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करने के बाद में हमें मिलता है 1/3। इसे भी हम यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएंगे और रीजन लिखेंगे गिवन फ्रॉम द गिवन डेटा। इसको क्रॉस करने के बाद हमें मिलता है 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 1 दैट इज 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y minus 1. Next, therefore 3x minus y will be equal to -1, और ये 3 यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे +2 मिलता है। लेट्स से हम इसे इक्वेशन 2 कहते हैं। यहाँ पे इक्वेशन 1 हमें मिला है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, जिसमें दो अननोन वेरिएबल्स है x एंड y। सेकेंड इक्वेशन हमें यहाँ पे मिला है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे भी दो अननोन वेरिएबल्स है। दो अननोन वेरिएबल्स निकालने के लिए हमें दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, जो हमें यहाँ पे मिल चुका है। हम इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहले तो ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे -y दिख रहा है, यहाँ पे -y दिख रहा है, और यहाँ पे 3x है 2x है। तो हम लोग इक्वेशन 2 में से अगर इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल सकता है। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। देयरफॉर 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 हमें पहले लिखना है और सब्ट्रैक्ट करना है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 को। यहाँ पे सब साइंस पहले चेंज करके लेंगे। माइनस प्लस विल बी माइनस, माइनस माइनस विल गिव अस प्लस, माइनस माइनस हमें यहाँ पे भी प्लस मिलेगा। तो यहाँ पे 3x माइनस 2x, यहाँ पे हमें x मिलता है, माइनस वाई प्लस वाई, तो ये पूरा एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 2 प्लस 1 करेंगे हम, तो यहाँ पे x का वैल्यू आता है 3। लेट्स से हम इसे इक्वेशन 3 कहते हैं, x का वैल्यू हमें
3 मिल चुका है। इसे हम पेंसिल से हाईलाइट कर सकते हैं बेसिकली। अब इस x की वैल्यू को हम अगर किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें y का वैल्यू मिलेगा। तो लेट्स से ये जो हमें x का वैल्यू मिला है 3, हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 2 में। तो यहां पे हम लेंगे पॉइंट नंबर 5, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 3 या पुटिंग x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2, वी गेट 3 into x. So that is 3 into 3 minus y is equals to 2. 3 3s are 9 minus y is equals to 2. तो हमें y का वैल्यू आता है 7। इसे भी हम हाईलाइट करेंगे पेंसिल से बॉक्स लगा के। तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया था x अपॉन वाई। x का वैल्यू हमें मिल चुका है, y का वैल्यू हमें मिल चुका है। तो फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं, आंसर फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई विच इज इक्वल टू 3/7। फाइनल आंसर है, हम इसे वापस हाईलाइट करेंगे एक बॉक्स लगा के। यहां पे हमें आंसर मिलता है फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 3/7। थैंक यू।